विद्या पर कभी घमंड ना करें। महाकवि कालिदास ने अपनी विद्या के बल पर बहुत मान और प्रतिष्ठा प्राप्त कर ली थी और वह इसे अपनी उपलब्धि मानने लगे थे और इसका उन्हें अहंकार हो गया था। एक दिन महाकवि कालिदास कहीं जा रहे थे और उन्हें रास्ते में ही बहुत प्यास लगी। उन्होंने देखा कि वहाँ पर एक पनिहारिन पानी भर रही थी। कालिदास बोले, माते, पानी पिला दीजिए, आपको बड़ा पुण्य मिलेगा। पनिहारिन बोली, बेटा, मैं तुम्हें जानती नहीं, अपना परिचय दो तो मैं तुम्हें पानी पिला दूंगी। कालिदास ने कहा, मैं मेहमान हूँ, कृपया पानी पिला दीजिए। पनिहारिन बोली, तुम मेहमान कैसे हो सकते हो? संसार में दो ही मेहमान हैं, पहला धन और दूसरा यौवन। इन्हें जाने में समय नहीं लगता। सत्य बताओ, तुम कौन हो? तर्क से पराजित कालिदास अवाक रह गए। कालिदास बोले, मैं सहनशील हूँ, अब आप पानी पिला दें। पनिहारिन ने कहा, नहीं, सहनशील तो दो ही हैं। पहली धरती, जो पापी पूर्ण आत्मा सबका बोझ सहती है, उसकी छाती चीर कर बीज बो देने से भी अनाज के भंडार देती है। दूसरे पेड़, जिनको पत्थर मारो फिर भी मीठे फल देते हैं। तुम सहनशील नहीं, सच बताओ कि तुम कौन हो? कालिदास मूर्छा की स्थिति में आ गए और तर्क वितर्क से झल्ला उठे। कालिदास बोले, मैं हठी हूँ। पनिहारिन बोली, फिर असत्य, हठी तो दो ही हैं, पहले नख और दूसरे केस, कितना भी काटो बार बार निकल आते हैं। सत्य कहें, कौन हैं आप? कालिदास अपमानित और पराजित हो चुके थे। कालिदास ने कहा, फिर तो मैं मूर्ख ही हूँ। पनिहारिन ने कहा, नहीं, तुम मूर्ख कैसे हो सकते हो? मूर्ख दो ही हैं, पहला राजा, जो बिना योग्यता के भी सब पर प्रशासन करता है, और दूसरा दरबारी पंडित, जो राजा को प्रसन्न करने के लिए गलत बात पर भी तर्क करके उसको सही सिद्ध करने की चेष्टा करता है। कुछ बोल ना सकने के कारण कालिदास वृद्ध पनिहारिन के पैर पर गिर पड़े और पानी पीने के लिए प्रार्थना करके गिड़गिड़ाने लगे। वृद्धा ने कहा, उठो वत्स। आवाज़ सुनकर कालिदास ने ऊपर देखा तो साक्षात माता सरस्वती वहाँ खड़ी थी। कालिदास फिर से नतमस्तक हो गए। माँ ने कहा, शिक्षा से ज्ञान आता है, ना कि अहंकार से। तूने शिक्षा के बल पर प्राप्त मानव प्रतिष्ठा को अपनी उपलब्धि मान लिया और अहंकार कर बैठे, इसलिए मुझे तुम्हारे नेत्र खोलने के लिए यह स्वांग करना पड़ा। कालिदास को अपनी गलती समझ में आ गई और भरपेट पानी पी करके वे आगे चल पड़े। विद्या पर कभी घमंड ना करें, घमंड विद्या को नष्ट कर देता है, और दो चीज़ों को कभी व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए, अन्न के कण को और आनंद के क्षण को।